Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके यूपीपीसीएसजे एग्जाम डेट को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है और इस हिसाब से हमारे और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अब जो भी वक्त है उसके अंदर हमें हर उस चीज़ को डिस्कस करना है, हर उस चीज़ को आपके साथ लेकर आना है जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में चर्चा की जाएगी और इस उम्मीद से कि इसमें से कम एक या दो सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एक-एक करके इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे सामने निकल कर आता है वो है आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और आमतौर पे हम सभी को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ये जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपको पर्टिकुलरली जीएसटी को लाने के लिए। और जब जीएसटी आई, जिसको कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, तो ये फाइनली आपका इन्फोर्स हो गया 1 जुलाई 2017 को। जब जीएसटी के कॉन्सेप्ट को संविधान में शामिल किया गया, तो ये अपने साथ कुछ नए आर्टिकल्स को लेकर आया। तो उसी के साथ-साथ हमारे पास जो कुछ पुराने अनुच्छेद थे या हमारे पास जो कुछ शेड्यूल थे, जिसका ज़िक्र आपको शेड्यूल 6 और 7 के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पर भी हमने माइनर चेंजेस किए थे। उसके बाद जो आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स निकल कर आता है, वो आमतौर पे एक स्टेटस देता है और एक संवैधानिक स्टेटस देता है। और किसको देता है? वो देता है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास को। जब हम इस संशोधन की बात करते हैं तो ये जो संशोधन था फाइनली ये आपका इन्फोर्स हुआ 11 अगस्त सन 2018 को। आमतौर पे इसके अंतर्गत जिस आर्टिकल को ऐड किया गया था उसकी स्लाइड ऑलरेडी आपके सामने है, लाइक आपका 338 बी, 342 ए और इसके अलावा जो हमारे पास अनुच्छेद 338 और 366 है उसके अंतर्गत हमने थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी किए। उसके बाद जो आपका अगला महत्वपूर्ण संशोधन हुआ आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो आपका कहलाता है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और आमतौर पे आजकल एक नाम हम बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, वो नाम है इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस। जहाँ पे सरकार ने ये कोशिश की कि हर वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कम से कम हमें उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम या कम से कम हम उसे 10% का आरक्षण ज़रूर देंगे। तो आमतौर पे ये जो आपका संवैधानिक संशोधन हुआ, ये आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ 12 जनवरी सन 2019 को। और इसके अंतर्गत हमने सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस किए वो किए आपके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। उसके बाद जो आपका अगला संशोधन हमारे सामने निकल कर आता है वो है आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और इसके अंतर्गत आमतौर पे हमने ये देखा कि सबसे पहले तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीटों के अंदर हमने जहां एक तरफ बढ़ोतरी की, वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों ने लोकसभा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे 2 लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था और वो 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते थे। और वो भी इसलिए नॉमिनेट किया जाता था क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है वो एडुकेटली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। अब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उस 2 सीट को जिसको कि हमने एज ए नॉमिनेटेड सीट रखा था उसको वहां से हटा दिया गया है। और ये आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ 25 जनवरी सन 2020 को। और इसके अंतर्गत जो आपके अमेंडेड आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या है 334 अनुच्छेद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली एक आपको अपडेट भारतीय संविधान के अंतर्गत 2021 में देखने को मिलता है, जो आपके संवैधानिक संशोधन की 105वीं लिस्ट है, जहां पर आमतौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही था ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने का, लेकिन अब ये पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी डिलीवर दी गई। या अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले से ही ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, वापस से इनको रिस्टोर किया गया ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सके और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे उनको प्रमोट किया जा सके। और ये फाइनली आपका इन्फोर्स हुआ 10 अगस्त सन 2021 को। और इसके अंतर्गत हमारे संविधान के
अनुच्छेद 338, 342 ए और 366 के अंदर आपको मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की लिस्ट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी और इन सारी वीडियोस को बहुत ही गौर से आपको देखने की जरूरत है। कम से कम आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आखिर किस चीज को अमेंड किया गया है, किस चीज को एड ऑन किया गया है या किस चीज को डिलीट किया गया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।